दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं कुछ ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जो बार बार लगातार हम जैसे लोग जो लगातार ऑब्जर्व करते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं, उनके समक्ष तो आई जाती है, लेकिन आप सब जो कि अपने पूरे दिन में जो है जीवन यापन में अपना जो भी परिश्रम उपक्रम होता है वो करते रहते हैं, फिर भी आप लोगों के ध्यान में भी वो आ जाता है। हमारा तो दिन भर काम ही यही है, पर आपको और भी कुछ करना होता है, लेकिन फिर भी आपके ध्यान पर भी ये चीज आ जाती है कि कैसे जब भी कहीं भी कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कहीं फॉल्ट की और रोशनी ऊपर रोशनी डाल दी जाए, गलती पर रोशनी अगर डाल दी जाए या कहीं सवाल पूछ लिया जाए, तो तुरंत जो है वो जो राहुल गांधी ने कहा था ना कि वो रिव्यू मिरर में देखने लगते हैं। वो जो अमेरिका गए थे राहुल गांधी, वो बहुत सही कहा था कि रिव्यू मिरर में देखने लगते हैं। और उसके बाद वो आज का मुद्दा भुला के वो 10 साल पहले, 25 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले क्या हुआ था वहां वो चले जाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन क्योंकि आज जो हो रहा है उनके शासन के अंतर्गत, उसका कोई उनके पास जवाब नहीं होता, और इसीलिए फिर वो फ्लैशबैक में चले जाते हैं, रिव्यू मिरर में देखना शुरू करते हैं। तो भैया गाड़ी रिवर्स में कितना चलाओगे? आखिरकार आपको आज की स्थिति में जो हो रहा है उसका भी जवाब देना पड़ेगा, और इसके जो परिणाम स्वरूप जो भविष्य में होने वाला है, जो रिएक्शन या जो भी घटेगा, क्रिया प्रतिक्रिया के बाद आप लोग बहुत करते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और वो नहीं करते लोग। तो चाइना का मुद्दा जो है, इनकी साउथ अफ्रीका की यात्रा के बाद, प्रधानमंत्री की साउथ अफ्रीका की यात्रा के बाद, ये चाइना का मुद्दा जो है कल से जो है काफी उछल रहा है, और कांग्रेस ने वो मांग कर दी कि भाई आपने शी जिनपिंग के साथ अगर बैठक की तो फिर क्या किया? जो घुस गया है चीन, ये बताया जा रहा है, तो उस पर आप जो है वो क्या कह रहे हैं, आपका स्टैंड क्या रहा, आपने क्या बातचीत की शी जिनपिंग के साथ? कुछ तो बताइए देश की जनता को। वो आज की बात है ना ये, क्योंकि आज की बात है। राहुल गांधी कह रहे हैं, वहां लद्दाख की जमीन पर खड़े होकर कह रहे हैं कि भैया किसी से पूछ लीजिए आप, चीन घुस चुका है पेंगोंग लेक में। उन्होंने कहा कि मैं जब गया तो मैंने देखा वो लोग जो चरवाहे जो है वो अपना जो पशु है, पशुधन है, उसको आगे वहां जो ग्रेजिंग लैंड है एक, तो वहां वो चरवाने के लिए लेके नहीं जा सकते वहां पे। वो खुलेआम कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं तो या तो गलत बोल रहे हैं, तो फिर और एक केस दागिए और डाल दीजिए जेल में उनको, या फिर इसका कोई स्पष्टीकरण तो दीजिए देश को। लेकिन वो नहीं करना है, सीधा चले जाना है। वो नेहरू के काल में क्या हुआ था, वहां क्या हुआ था? अरे भैया वहां जो हो चुका वो हो चुका। वो युद्ध हुआ चाइना के साथ, हिंदी चीनी बाय बाय हुआ। नेहरू ने अपने उदारवाद के चलते जो है वो भरोसा रखा, और चीन ने हम पर हमारे साथ विश्वासघात कर लिया, और हमने भुगता। वो कहाँ उस चीज को कोई मना कर रहा है? कोई इसको डिफेंड थोड़ी कर रहा है। वहां हमको जो है वो एक तरह से सदमा पहुंचा हम लोगों को। कहा जाता है कि नेहरू जी को जो है उसका इतना सदमा पहुंचा कि वो कदाच हो सकता है शायद और लंबा जी सकते, लेकिन उस सदमे के चलते शायद वो जल्दी चले गए, ये भी बताया जा रहा है। तो वो इसको तो कोई डिनाई नहीं कर रहा ना कि 1962 में जो हुआ चीन के साथ, और हमारी जो ये नीति रही थी नेहरू जी की कि भैया नहीं नहीं पड़ोसी है। बुद्ध, हमारे गौतम बुद्ध का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार वहां देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म का। वो हमारे भाई समान है, हम पर कैसे हमला करेंगे? अब ये एक होती थी सोच जो गलत साबित हुई, और चीन ने जो है हमको पीठ के पीछे छुरा भोंक दिया, ये भी हकीकत है। तो उससे कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन आज जो हो रहा है, अभी जो हो रहा है, उस पर तो कुछ बोलिए महाराज। लेकिन वो नहीं बोलना है। तो मैं आपको सुधांशु द्विवेदी, जो उनके एक ऐसे राज्यसभा के सांसद भी हैं और उनके प्रवक्ता भी हैं, और इन सबको क्या सिखाया जाता है मैं बताऊं आपको भाई साहब, आप पूछिए मत। ऐसा अद्भुत सिखाया जाता है उनको कि कैसे जो है वो चीजों को तोड़ना मरोड़ना, ट्विस्ट करना, ट्विक करना, और फिर जो है देश के सामने प्रस्तुत करना कि कहीं भी जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही जो भले कुछ हो रहा हो, लेकिन उनकी गलती की और किसी का ध्यान जाए नहीं। चले जाइए नेहरू के पास, चले जाइए इंदिरा गांधी के पास, चले जाइए उस दौर में जहां राजीव गांधी का शासन था। आप इस वक्त 9 साल हो चुके हैं, आपको शासन कर रहे हैं, लेकिन उस पर बात नहीं करनी है आपको।
वो सुनाता हूं मैं, फिर बाद में कुछ और भी आपको दिखाऊंगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा इसको, पहले इसका सुन लीजिए। जी के परिवार ने डोकलाम युद्ध के समय चीन के राजदूत के साथ खाना ही नहीं खाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुंचाया था। और यह मैं कोट कर रहा हूं, सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 18, उसमें नेहरू जी की 21 जून 1952 दिल्ली प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र है। एंड आई कोट, पत्रकार का नेहरू जी से सवाल है कि पंडित जी, क्या भारत ने चीन को चावल की सप्लाई की है? नेहरू जी का उत्तर है, चीन को बहुत अधिक मात्रा में चावल नहीं भेजे गए हैं, स्पेशल केस होने की वजह से हमने कम मात्रा में चावल भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से एक मुश्किल मार्ग है, यहां कोई भी काम आसान नहीं है। आगे सुनिए, लेकिन चीन की जरूरत को देखते हुए हमने बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हुए हैं। यह चावल चीन की सेना के लिए बहुत जरूरी है और हम उन्हें जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं, यद्यपि हम उन्हें तिब्बत के बाहर भी देखना चाहते हैं। अगेन आई एम कोटिंग सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 18। चीन की सेना जब तिब्बत में अत्याचार कर रही थी उस समय, और इसकी मैं बैकग्राउंड भी आपको बता देना चाहता हूं, उस समय जो चीन का नियरेस्ट शहर था, उस जमाने में आज की तरह तिब्बत में जाल नहीं था सड़कों का। चेंगडू से लगभग 2200 किलोमीटर दूर की दूरी थी लासा की, और भारत के तावांग से 240 किलोमीटर। भारत की तरफ से सड़कों की भी स्थिति अच्छी थी क्योंकि शताब्दियों से व्यापार होता रहा था। वहां रसद पहुंचाना संभव था। चीन की सेना भूखों मरने की स्थिति में थी। तब इन महोदय ने जानते कितने चावल पहुंचाए थे, जिसको थोड़ा बहुत करे 3,500 टन, 3,500 टन चावल भेज के, और बकौल जवाहरलाल नेहरू वो कह रहे हैं कि उनको जिंदा रखने में मदद करना चाहते थे। इसलिए राहुल गांधी जी, जब आप बोलने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए, और मैं देश की युवा पीढ़ी को पुनः याद दिलाना चाहता हूं, आज भी भारत चीन की सीमा के ऊपर जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका क्या नाम है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। क्यों? क्योंकि 1947 में हमारा पड़ोसी चीन नहीं था, पड़ोसी तिब्बत था। इसलिए आज भी उस बॉर्डर फोर्स का नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो मान्यवर, मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये उस जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई का प्यार था, और आज जो है वो इकरार है। उस जमाने की बात और फिर आज की बात, तब प्यार था, आज इकरार है। ये सब छोड़िए, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? वो हो चुका, जो बीत गई सो बात गई, उसके परिणाम जो है वो भी हम सब ने भुगते हैं। तो वो तो 1962 की बात है। आज अभी इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, ये तो बताइए। वो अब 1962 के वो राग अभी आप छेड़ेंगे। आज की स्थिति में चीन जो अब लगातार आरोप लग रहे हैं कि घुस चुका है पैंगोंग लेक तक, और हजारों किलोमीटर जो है, स्क्वायर किलोमीटर की जमीन उसने हथिया ली है हमारी, हम वहां नहीं जा सकते। उन्होंने वहां पे कॉलोनीज और गांव बसाना शुरू कर दिया है। ये सब जब लगातार विथ डॉक्यूमेंट्स, विथ फोटोग्राफ्स जब आपको दिखाया जा रहा है, उस पर तो बोल दिए आपने, 2.5 मिनट जो इसमें बिगाड़ दी, लेकिन वो बात जो है आपने नहीं कही। जो आरोप, गंभीर आरोप जो है वो ये लगाए, ये वहां से लद्दाख से राहुल गांधी ने लगाए। सुन लीजिए पहले आप। लद्दाख एक स्ट्रेटेजिक जगह है, और यहां आने पर, खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है, और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं।
अब फिर से जो है ना हमको वो हम तो बड़े उनके मुरीद बन चुके हैं, मतलब शिष्य जो बन चुके हैं। वो बबीता जी टीचर जो है, उनकी एक के बाद एक वीडियोस आ रहे हैं हमारे पास, और मुझे लगता है कि बहुत सही शिक्षिका हैं वो। एक हमने वो उदाहरण देखा उत्तर प्रदेश के वो मुजफ्फरनगर की जो शिक्षिका है, वो नेहा स्कूल वाली तृप्ता त्यागी जी का, है ना। तो हमने एक कार्यक्रम बनाया है, आपको देख लीजिएगा अगर आपने देखा ना हो तो, कि कभी कभी शिक्षक जो है बहुत ही असाधारण रूप से जाहिल गंवार भी हो सकता है। और एक ऐसी शिक्षिका है जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों को क्या शिक्षा दे रही है, अद्भुत दे रही है। चाइना पे उन्होंने कुछ कहा है, तो बस ये बताना था आपको कि जो मुद्दा है उस पर बात नहीं होती है। अच्छी बात है कि ऐसे शिक्षक हैं हमारे यहाँ अभी भी, हमारे समाज में जीवित हैं सदैव रूप से, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक जानकारी दे रहे हैं, ठीक शिक्षा दे रहे हैं। बाकी इनसे पूछेंगे तो ये चले, अभी तो 1962 में गए, पता नहीं हो तो पता नहीं 600 साल पहले भी चले जाएंगे, क्योंकि उनको आज से कोई मतलब नहीं है ना, उनको आज की बात ही नहीं करनी है, तो क्या करेंगे। आज की बात तो करें, लेकिन उनको करना नहीं है। यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। और फिर यही है कि आप जो भी सोचते हो, जो भी समझते हो, जो महसूस करते हो इसको देखते हुए, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से आप हमको लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आती हो, अच्छी लगती हो, सच्ची लगती हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और करवाएं अपने आसपास के लोगों से। ये छोटी सी गुजारिश है आपसे। तो आप सब जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।